नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं जो कि कक्षा 10वीं में हैं, आप सभी बच्चों का जो वार्षिक परीक्षा है उसका ब्लूप्रिंट आ चुका है। इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमको वार्षिक परीक्षा के लिए आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आपको पेपर में आने वाला है, इसकी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। फालतू चीज़ हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम वही टॉपिक्स को तैयार करेंगे जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-2022 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कि प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार आपका आएगा। क्लास हमारी 10वीं है, हिंदी विषय है। आप लोग को यहाँ पर पेपर हल करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे और आपका पेपर 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर आपके मतलब स्कूल वालों के हाथ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पर क्षितिज भाग 2 नामक एक किताब दी गई है। आपको क्षितिज भाग 2 एक किताब दी गई है। आपकी जो क्षितिज जो भाग 2 है इसमें आपका एक काव्य खंड है। अब कई सारे बच्चों को पता नहीं होता काव्य खंड क्या होता है। तो देखिए बच्चों, काव्य खंड का मतलब होता है कि आपकी बुक में जो पोयम वाले पार्ट होते हैं, जो कविता वाले जो पार्ट होते हैं, उसको हम काव्य खंड कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको पद्य साहित्य का इतिहास, आप अपनी हिंदी की गाइड देखना, आप हिंदी की गाइड खोलना है ना। हिंदी की गाइड आपको जो जिस राइटर की खरीदना है आप खरीद सकते हो। वैसे शिवलाल की अच्छी होती है, प्रबोध की भी अच्छी होती है, गोद की, हर गाइड अच्छी होती है ना। तो पद्य साहित्य का जो इतिहास है आप बुक से भी पढ़ सकते हो ना। पद्य साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, वीर गाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल वगैरह हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको भक्ति काल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता, कवि परिचय आपको आएगा। आपको कवि का परिचय करने के लिए आएगा, यहाँ पर आपको 2 रचनाएं लिखना पड़ेगा, सूरदास की, तुलसीदास की, किसी की भी, है ना। और आपको यहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष लिखने के लिए आता है और साहित्य में स्थान लिखने के लिए आता है कवि परिचय में। ठीक है, इसके बाद आपको भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ आएंगे। आपको पोयम की 4 लाइन लिख दी जाएगी, आपको उस पोयम की 4 लाइन का संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा और अर्थ लिखना पड़ेगा। इसके बाद सौंदर्य बोध और वस्तु सर आपको प्रश्न आएगा। आपको जो पाठ वगैरह दिए गए पोयम वाले, उन पोयम वाले पाठों के आपके मतलब प्रश्नोत्तर आपको याद करना पड़ेगा। टोटल मतलब कि आपके इतने टॉपिक्स पर टोटल 17 अंक के आएंगे आपके। आप देख सकते हो 1 अंक में आपको जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, इतने टॉपिक से आपके 7 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये 7 ऑब्जेक्टिव आपको पाठ से पूछ सकता है, कवि परिचय से पूछ सकता है, पद्य साहित्य के इतिहास से किसी से पूछ सकता है। 2 अंक वाले आपके पोयम वाले पाठ से 3 क्वेश्चन बनेंगे और 4 अंक का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि खासकर कवि परिचय का आपका होता है। तो कुल मिलाकर के आपके 17 अंक यहाँ पर आपके बनेंगे। किससे? आपके क्षितिज वाली बुक के आपके काव्य खंड वाले भाग से। अब आता है आपका काव्यबोध। अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे काव्यबोध की। अब हम बात करेंगे काव्यबोध की बात करेंगे। ठीक है, तो काव्यबोध में आपको क्या क्या पढ़ना है। काव्यबोध में आपको काव्य की परिभाषा पढ़ना है, काव्य के भेद पढ़ना है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, है ना। काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा पढ़ना है, रस की परिभाषा पढ़ना है ना। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा यहाँ पर आपको पढ़ना है और प्रकार आपको पढ़ना है। इसके बाद आप फिर यहाँ पर आपको छंद पढ़ना है, मात्रिक छंद, दोहा छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। ये आपको टॉपिक में दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको शिवलाल गाइड में नहीं दी है। ठीक है, शिवलाल गाइड में आपको पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी नहीं दिया है, मानवीकरण अलंकार भी नहीं दिया है, अनुप्रास भी नहीं दिया, रूपक भी नहीं दिया, उपमा भी नहीं दिया, उत्प्रेक्षा भी नहीं दिया है। ठीक है, तो मतलब कि आपको कहीं और से तैयार करना पड़ेगा। आपकी गाइड में नहीं दी है, मतलब कि आपको ऐसी गाइड खरीदना पड़ेगा जो पेपर के हिसाब से आपकी बनाई गई है। ठीक है, या फिर मैं आप लोग को कॉपी में लिखवा करके मैं आप लोग को समझा करके इसके पूरे पूरे उत्तर प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको मैं समझा भी दूंगा। तो आपको बोर्ड में इतने टॉपिक तैयार करना है। इसमें से आपके 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे और 1 प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो कि आपका 3 अंक का होगा। 3 अंक में आपको पूछ सकता है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखो, 3 अंक में आपको पूछ सकता है उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो, 3 अंक में आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब आपकी जो बुक है क्षितिज वाली, आपकी जो बुक है क्षितिज बुक आपकी जो है, क्षितिज बुक का आपको जो गद्य खंड है, गद्य खंड किसको बोलते हैं बच्चों? गद्य खंड का मतलब होता है
गद्य खंड हम उस खंड को कहेंगे बच्चों जो आपके जो कहानी वाले पाठ होते हैं, कहानी वाले आपको जो पाठ होते हैं उसको हम गद्य खंड कहते हैं। तो गद्य की जो विधाएं होती है, नाटक, एकांकी हो गया, इन सब को आपको याद करना है। लेखक परिचय आपको आएगा 4 नंबर में, आपको लेखक परिचय याद करना पड़ेगा। कोई भी लेखक के बारे में बोल देगा, 2 रचनाएं लिखो, भाव पक्ष लिखो, कला पक्ष लिखो, और साहित्य में उनका स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। किसके बारे में? आपको लेखक परिचय के बारे में, है ना। लेखक परिचय हो गया आपका। फिर व्याख्या, आपको यहाँ पर 4 लाइन दे दी जाएगी और संदर्भ प्रसंगार्थ आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, और यहाँ पर आपको आंसर क्वेश्चन से भी यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। आपको इससे मतलब कि आपकी जो गद्य खंड है, आपके गद्य खंड से आपको 6 विकल्प आएंगे, 6 विकल्प आएंगे, और 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 2-2 अंक के रहेंगे, और एक प्रश्न ऐसा आएगा आपका जो कि आपका 3 अंक का प्रश्न आपका रहेगा। अब अगला होता है आपका भाषा बोध। अगला होता है आपका क्या? भाषा बोध। भाषा बोध का मतलब होता है हिंदी व्याकरण। इसमें आपको हिंदी व्याकरण में आपको निपात शब्द, वाच्य तैयार करना पड़ेगा, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, ग्रामर का पार्ट है ना, समुच्चय बोधक, मुहावरे, लोकायतीय, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेख और सूचना लेख। आपको इतने टॉपिक्स आपको तैयार करना है। इससे आपको 6 नंबर के विकल्प आएंगे, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा 3 अंक का। आपकी फिर जो कृत्तिका वाली आपको जो बुक दी गई है, कृत्तिका वाली बुक के जो आंसर क्वेश्चन वगैरह है, इस बुक के जो पाठ वगैरह दिए रहते हैं, प्रश्न उत्तर जो दिए रहते हैं, उसमें आपको मात्र कृत्तिका में आपको मात्र 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, और 6 यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर एक ही आएगा जो कि आपका 3 अंक का रहेगा। पत्र लेखन, बच्चों पत्र लेखन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका पत्र लेखन में 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। निबंध, निबंध बच्चों आपका 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का आपका एक निबंध रहेगा, और 3 नंबर की आपके यहाँ पर एक रूपरेखा रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेपर का सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ दी गई है। आपको जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। पहले हमको 25 ऑब्जेक्टिव आते, लेकिन आजकल आपको 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे। सही विकल्प 6 अंक के आएंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के आएंगे, सही जोड़ी 6 अंक की आएगी, और एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के आपके आएंगे। सत्य असत्य आपको सही गलत बताने वाले 6 अंक के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे आपको, ठीक है। 2 अंक का आपको जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको 30 शब्द लिखना है, समथिंग 3 से 4 लाइन। 3 अंक वाले प्रश्न में आपको 75 शब्द लिखना है, 1.5 पेज, वो 1 पेज से लेकर पौना पेज तक। और 4 अंक वाले क्वेश्चन में आपको लगभग 1.5 पेज आपको लिख करके आना है पेपर में, तब आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आपके हटा दिए गए हैं कोरोना वायरस के चलते, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आपकी जो क्षितिज वाली जो बुक है, जो पोयम वाली काव्य खंड का, उसमें आपको पायनी नुपुर वाला पाठ आपको नहीं पढ़ना है, डार द्रुम पलना वाला पाठ भी नहीं पढ़ना है, फटकी सिलानी भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको इसको कट कर लीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। क्षितिज का आपका जो भाग 2 है, जिसका जो काव्य खंड है, उसका पाठ 6, यह दंतुरित मुस्कान फसल आपको नहीं पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 का आपको काव्य खंड पाठ 9 संगत कार्य भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्षितिज भाग 2 का आपको गद्य खंड का पाठ 12 लखन भी अंदाज भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का आपका नौबत खाने में इबादत, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, आप इसको काट लीजिए। कृतिका का भाग 2 का आपको पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी भी आपको पेपर में नहीं आएगा। कृतिका भाग 2 का आपको पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये भी आपको नहीं पढ़ना, पेपर में आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। हिंदी विषय का आपको इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला वीडियो में आपके लिए अगले विषय का लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।